नमस्कार दोस्तों, गुप्ता किराना बिजनेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बेहद ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि किराना की दुकान खोल लेने के बाद भी आपके पास ग्राहक क्यों नहीं आते। ये बहुत लोगों की समस्या होती है कि दुकान तो चलते चलते रहती है और ग्राहक आना थोड़ा कम हो जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि क्या करें, अब कैसे ग्राहक बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें और लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, सबसे बड़ी कमी होती है रेंज की। हमारे रेंज जैसे मेल की, किराना दुकान में दोस्तों हजारों मेल हैं। जितना ज़्यादा सामान रहेगा उतने ज़्यादा उतने प्रकार के ग्राहक आएंगे, जितने प्रकार का आपके पास माल रहेगा। तो दोस्तों, सबके पास यही मेंटेन नहीं हो पाता है कि हमारी बिक्री मेंटेन नहीं रह पाती। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि बिक्री मेंटेन कैसे रहेगी। दोस्तों, आप सोचते हैं कि काफ़ी दिनों से जो आपके सामने दुकान है या आपके चौराहे पे दुकान है, उनके वहाँ भीड़ लगी रहती है और आपके वहाँ नहीं लगी रहती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि उनके पास रेंज बहुत है। रेंज मतलब जो भी आदमी मांगता है तो उसके पास सामान वो मिल जाता है, और आपके पास आता है, तेल मांगा नहीं है, रिफाइंड मांगा नहीं है, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो मांगने पर नहीं मिलते हैं आपके वहाँ। तो इस पर आप सुधार कीजिए और क्या बोलते हैं, बिक्री मेंटेन रखिए। दोस्तों, रेंज सबसे बड़ा कारण है किराने की दुकान में। अगर रेंज आपका भरपूर रहेगा तो मान के चलिए कि आपकी बिक्री कभी लो नहीं हो सकती। तो इस पे विशेष ध्यान दें। दोस्तों, एक बात और आपके दिमाग में आएगा कि वो तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा अनुभव है। ये सही बात है कि जो आपसे पहले दुकान खोला है उसके पास ढेर सारा अनुभव है, ढेर सारे पैसे हैं। लेकिन क्या आप इस मार्केट में क्यों उतरे हैं? आखिर पैसे कमाने के लिए। तो क्या 20-30 साल बाद आप उनके जैसा बनने के लिए सोच रहे हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। आपका खर्च नहीं चल पाएगा, आप परेशान हो जाएंगे और दुकान आपको बंद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आप वो 20 साल से दुकान खोले हैं, ये बात आपकी सत्य है कि वो उनके पास मेल, रेंज और रेट मेंटेन कर लेंगे। लेकिन आप क्यों उतरे हैं? आप 20 साल बाद जब उनके जितने पुराने हो जाएंगे तब नहीं ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेंज भरपूर रखना है। आखिर में मान लीजिए आप क्यों आए हैं इस बिजनेस में? कमाने के लिए आए हैं। तो कमाने के लिए आए हैं तो मेहनत कीजिए, उनसे भी कुछ सीखिए। जो आपके सामने दुकान खोले हैं या आपके चौराहे पे दुकान खोले हैं, उनसे भी सीखिए कि इनके पास क्या क्या रेंज है, क्या क्या रेट है। बस उसी पर आप भी लग जाइए कि हमको भी इनके जैसा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। चाहे कोई भी बिजनेस हो, किराने का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, आपको रेंज रखना ही पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे। अन्यथा आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो दोस्तों, सबसे मुख्य टॉपिक है, आपको बता दिया कि रेंज भरपूर रखना। वो 20 साल से कर रहे हैं, आप 2 साल से किए हैं, लेकिन यदि आप उनसे ज़्यादा रेंज मेंटेन करें, मेहनत करें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे चौराहे पे कितनी भी दुकानें हों, आपकी एक अकेली दुकान नंबर 1 बन जाएगी। बस इतना ध्यान रखें कि ग्राहक से किस तरह का आपको व्यवहार रखना है, और आपको रेंज भरपूर रखना है, रेट मैनेज रखना है। ये 3 बातें हैं। आपको रेंज रखना है भरपूर, रेट मेंटेन रखना है, और बाकी दुकानों से कुछ अलग रेंज या अपनी दुकान की सजावट भी रखनी है। दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन ये वास्तविक 100% सत्य है कि जो दिखता है वही बिकता है। यदि आप अपनी दुकान को सजाकर लगाकर नहीं रखेंगे तो आप मान के चलिए कि कभी भी आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। दिखाना पड़ता है बिजनेस में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 20 साल पहले जो दुकान खुली हैं, उनके पास काफ़ी सारे नॉलेज रहते हैं, काफ़ी सारे पैसे हो जाते हैं, और उनके पास पकड़ भी हो जाती है कि हमको किस डिस्ट्रीब्यूटर से कब सामान लेना है, और कितना पहले सामान खरीदने से बाद में ज़्यादा मुनाफा वसूल सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर महीने के 30 से 31 तारीख को एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जिसमें बताता हूं आपको विस्तार से कि किस चीज़ का रेट बढ़ने वाला है। उसको आप स्टॉक करके रखें ताकि आप ज़्यादा मुनाफा वसूल सकें या अन्य दुकानों से कुछ सस्ता बेच सकें। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए। आपको कुछ न कुछ यहाँ से सीखने को ज़रूर मिलेगा। जय हिंद।